दोस्तों, क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या आप भी पढ़ने बैठते हैं और हर छोटी छोटी चीज में ध्यान भटकने लगता है? तो यह कहानी आपके लिए है। आज की कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति एक युवा लड़के को बताएगा कि कैसे पढ़ाई में मन लगाना है और खुद पर विश्वास करना है। शुरू करने से पहले चैनल को बी डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई में क्या परेशानी आती है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़का अमन रहता था। अमन की पढ़ाई में जरा भी रुचि नहीं थी। उसे पढ़ाई बोझ की तरह लगती थी और जब भी वो किताबें खोलता उसका मन उछट जाता। अमन के माता पिता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लग ही नहीं पाता था। उसके मन में हर समय खेल कूद और दूसरी चीजों का ख्याल आता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्हें जीवन का अच्छा अनुभव था और गांव के लोग उनकी बातों से प्रेरणा लेते थे। जब अमन के माता पिता को पता चला कि वो गांव में आए हैं, तो उन्होंने अमन को उनके पास भेजा ताकि बुजुर्ग व्यक्ति उसे समझा सके। अमन बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचता है और आदर के साथ उनके सामने बैठ जाता है। अमन, बाबा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब भी पढ़ाई करने बैठता हूं, मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, यह तो एक सामान्य समस्या है। बहुत से लोग इसका सामना करते हैं, लेकिन इसका समाधान भी है, अगर तुम समझना चाहो। दोस्तों, अगर आपको भी पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बुजुर्ग, बेटा, तुमने कभी खेतों में काम करने वाले किसान को देखा है? वह पूरे दिन मेहनत करता है ताकि फसल अच्छी हो, लेकिन फसल एक दिन में नहीं उगती। उसे समय और धैर्य चाहिए होता है। हाँ बाबा, लेकिन किसान को तो मेहनत का फल मिल जाता है। मेरे पढ़ाई में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता और मन नहीं लगता। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही। किसान को भी शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वह जमीन को तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है और धैर्य से इंतजार करता है। अगर वह सिर्फ शुरुआत में ही हार मान ले तो उसे फसल का आनंद कैसे मिलेगा? पढ़ाई भी एक फसल की तरह है बेटा। शुरुआत में ध्यान भटकना सामान्य है, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ी मेहनत करते रहो और धैर्य बनाए रखो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन लगने लगेगा और समझ भी आने लगेगी। चलो एक छोटा प्रयोग करते हैं। कल सुबह तुम पढ़ाई के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय निकालो और पूरे ध्यान से पढ़ो। उसके बाद जो मन करे वह करो, पर हर दिन इसी तरह 10 मिनट पढ़ाई का अभ्यास जारी रखो। अमन, सिर्फ 10 मिनट? क्या इतना काफी होगा? बुजुर्ग, बिल्कुल। धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी और यह 10 मिनट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बस शर्त यही है कि उस समय तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर होना चाहिए। अमन ने बुजुर्ग की बात मानकर अगले दिन 10 मिनट पढ़ाई करने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मजा आने लगा और उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस विषय में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। कई महीनों के अभ्यास के बाद अमन का पढ़ाई में मन लगने लगा। अब वह केवल 10 मिनट नहीं बल्कि घंटे भर पढ़ाई करता था और उसे इसमें मजा आने लगा था। उसे अब पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी। अमन फिर से बुजुर्ग से मिलने जाता है और उनके चरणों में बैठ जाता है। अमन, बाबा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब पढ़ाई में मन भी लगता है और मुझे सफलता भी मिल रही है। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, बेटा, यही तो जीवन का सार है। हर काम को छोटे छोटे कदमों में करो और धीरे धीरे वह आसान लगने लगता है। अगर तुम धैर्य और अनुशासन बनाए रखोगे तो हर मंजिल हासिल कर सकते हो। अमन ने बुजुर्ग की बातों से सीखा कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। धीरे धीरे उसने इस नियम को अपने जीवन में अपनाया और सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे पढ़ाई हो या जीवन का कोई भी काम, यदि हम धैर्य और अनुशासन के साथ उसे करते रहे तो सफलता निश्चित है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज में मन लगाने में परेशानी होती है। धन्यवाद दोस्तों। हम मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम सीखेंगे जीवन की एक और अनमोल सीख। जुड़े रहिए चैनल के साथ।